हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। इस क्लास में मैं टॉपिक कवर करूंगा मोडाल्स। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वर्ब था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वर्ब को रिवाइज कर लिया होगा, उसके 4 फंक्शन पढ़ लिए होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक वर्ब का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमें वर्ब के फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा मोडाल्स है, जो हमारा वर्ब का चैप्टर है, उससे जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब की हेल्प करता है। जैसे हमारे लास्ट टाइम में मेन वर्ब पढ़ी थी हमने, उनके 4 काम पढ़े थे, 4 फंक्शन पढ़े थे। तो मोडाल्स क्या करता है, वर्ब की हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मोडाल हैं क्या, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे, यानी फंक्शन क्या है इनका। तो जब इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो मोडाल्स हम कहाँ लगाएंगे या कहाँ नहीं लगाएंगे। तो आइए इस इंग्लिश ग्रामर क्लास की जो हमने स्टार्ट की हुई है, इसका टॉपिक मोडाल्स को कवर करते हैं। तो मोडाल्स को याद रखने के लिए याद कीजिए, मोडाल्स को याद रखने के लिए क्या है, मोडाल्स, एम फॉर मोडाल्स, एम फॉर मूड। मूड होता है इंटेंशन। तो मोडाल्स क्या बताते हैं, इंटेंशन बताते हैं, मूड बताते हैं। तो यहाँ पे इन एक्चुअल में सब्जेक्ट है या नाउन प्रोनाउन है, हमारा कोई काम नहीं करता। वर्ब में तो काम करता है, बट मोडाल्स में कोई काम नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कोई काम हो रहा है ना, खेल रहा हूँ, ठीक है, खेलना काम हो गया। लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ, पर इन एक्चुअल में वो ये थोड़ा बोल रहा कि मैं पेड़ चढ़ रहा हूँ या पेड़ चढ़ूंगा या पेड़ चढ़ा था। तो काम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो सिर्फ बता रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, ये ऐसा कि मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ। तो अपनी एबिलिटी बता रहा है, वो अपनी क्षमता बता रहा है, अपनी योग्यता बता रहा है। तो मोडाल्स का काम यही है, यहाँ पे ये अपनी एबिलिटी, क्षमता, ये सारी चीज़ें बताते हैं, यानी कि मूड के बारे में बात करते हैं। तो इन एक्चुअल में यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये क्या है, सिर्फ मूड या इंटेंशन बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। तो मोडाल्स क्या है, सिर्फ इच्छा बताता है, यानी कि मूड बताता है, इंटेंशन बताता है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअल में कोई काम नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट एक एबिलिटी बताई है। तो जहाँ पे भी हम मोडाल्स यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पे हम मोडाल्स का यूज करते हैं। तो आगे देखिए, मोडाल्स आर द वर्ड्स, मोडाल्स वो वर्ड हैं दैट शो, एबिलिटी दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, संभावना, पावर दिखाते हैं, शक्ति, परमिशन दिखाते हैं, रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस। तो मोडाल्स क्या है, वो वर्ड हैं जो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस दिखाते हैं। तो मैं इसको हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ आपको। मोडाल्स वह वर्ड हैं जो योग्यता यानी कि एबिलिटी, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, शक्ति यानी पावर, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट निवेदन और विलिंगनेस इच्छा को दर्शाते हैं। तो मोडाल्स ऐसे वर्ड हैं जो हमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट एंड विलिंगनेस दिखाते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, जस्ट क्या होता है, ये चीज़ें शो करते हैं। तो मोडाल सिर्फ इच्छा बताता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो हमें कोई इच्छा बतानी हो, कोई परमिशन की बात करनी हो, तो वहाँ पे हम मोडाल का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन, वहाँ पे परमिशन लेते हैं। तो मे क्या है, कोई काम थोड़ा ना हो रहा है, जस्ट परमिशन ले रहे हैं, तो मे क्या है, मोडाल्स है। तो अभी हम आगे वाली स्लाइडों में सारे मोडाल्स को एक एक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, एम फॉर मोडाल्स, एम फॉर मूड यानी कि इंटेंशन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, परमिशन की बात होती है, रिक्वेस्ट और विलिंगनेस की बात होती है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे वाले जो स्लाइड्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, मोडाल्स को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये किसकी हेल्प करता है, जो हमने वर्ब पढ़ी थी। तो यानी मोडाल के बाद वर्ब आती है और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद करिएगा। मैं इसको फिर से बाद में रिपीट करूँगा, आपको अभी बता रहा हूँ कि ताकि हमें सेंटेंस जो भी आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ी आसानी रहे। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं अपने मोडाल्स को वन बाय वन।
तो पहला जैसे हमारा मोडाल है कैन, तो कैन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द एबिलिटी। कैन क्या दिखाता है, क्षमता दिखाता है कि उसकी क्या एबिलिटी है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ पे। तो एग्जांपल देखिए, जैसे ही कैन क्लाइंब द ट्री, वह पेड़ चढ़ सकता है। तो काम हो थोड़ा ना रहा है, जस्ट क्या है, क्षमता बताई जा रही है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के आर पार तैर सकता हूँ। तो उसकी क्या है, क्षमता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, सॉरी। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो खेल थोड़ा ना रहा है, नहीं खेला था नहीं खेला होगा, तो क्या बता रहा है, बस मैं खेल सकता हूँ, अपनी क्षमता बता रहा है। तो जब हमें क्षमता बतानी हो, कोई काम ना हो, एक्शन ना हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको याद रखने के लिए एक हिंदी में भी है, जैसे योग्यता। कैन का मतलब होता है कर सकता, मैं पेड़ चढ़ सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं 12 केले खा सकता हूँ, है ना। तो जब क्षमता की बात है, एबिलिटी की बात है, तो ये जो हिंदी में मैं बताया आपको जस्ट आसानी के लिए है कि ताकि आपको याद रहे इसका मतलब। ठीक है, तो कैन क्लियर है। तो कैन क्या करता है, एबिलिटी बताता है। तो आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, पास्ट एंड वीक फॉर्म ऑफ कैन होती है। ठीक है, कुड। तो कुड क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ पास्ट। जब हमें एबिलिटी यानी क्षमता, योग्यता हमारी पास्ट की दिखानी हो, पुराने टाइम की। जैसे मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। ठीक है, अब पास्ट की क्षमता है ना, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, वह तेज तेज दौड़ सकता था जब वह बच्चा था। तो जब बच्चा था तो पास्ट की बात होगी, हम वाज आया है, तो इसलिए कैन नहीं आएगा, यहाँ पे कुड आएगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ही कैन रन फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाज है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट आएगा। यहाँ पे V2 है, तो ये वही पास्ट फॉर्म आएगी। इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय ए कार, अगर उसके पास मनी होती, उसके पास पैसा होता, हैड V2 आया है यहाँ पे। ही कुड बाय ए कार, वह कार खरीद सकता था, है ना। तो कुड, तो यहाँ पे पास्ट की दिखा रहा है। कैन होता तो अभी की बात होती। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा था। टोल्ड V2 है, पास्ट की बात है, उसने मुझे कहा था। ही कुड डिफीट हिज एनिमीज, वह अपने एनिमीज को हरा सकता है, था। तो ये सारे पास्ट की बातें हैं। तो कुड हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में करते हैं, और वीक फॉर्म ऑफ कैन करते हैं। तो कैन कुड हमारे दो मोडाल्स हो रहे हैं जो समता बताते हैं। कैन बताता है प्रेजेंट की, ठीक है, और कुड बताता है हमारी पास्ट की। ओके, फिर आता है हमारा मे। अब मे बताता है रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होती है संभावना। ठीक है, कोई संभावना, जैसे आज बारिश हो सकती है ना, तो ऐसी चीज होती है। जैसे एग्जाम्पल से, इट मे रेन टुडे, मे पॉसिबिलिटी है, आज संभावना है, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, अब क्या पता हो या ना भी हो, वो तो बात ही है ना। तो जहाँ पे संभावना, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे मे लगाते हैं। ही मे विन दिस रेस, ही मे विन दिस रेस, वह ये रेस जीत सकता है। ठीक है, तो संभावना है कि वो ये रेस जीत जाए, पक्का नहीं है। ठीक है, अगर पक्का होगा तो उसके तो डिफरेंट मॉडल्स आएगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो संभावना है, जीत भी सकता है, नहीं भी सकता है। द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, जो स्काई है ओवरकास्ट हो गया क्लाउड से, यानी आसमान में बादल छा गए हैं। इट में रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है। तो संभावना है ना, पक्का नहीं है, हो सकती है, क्या पता बादल चले जाए फिर बारिश होगी नहीं, तो हमारी लाइन गलत हो जाएगी ना। तो जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी की बात करनी हो, संभावना की बात करनी हो। ही मे फेल इन एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो सकता है ना। कि जैसे संभावना, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो सकता है ना, भाई उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो लेकिन हमें पक्की बात करनी हो कि वह फेल हो जाएगा, भाई पक्का फेल हो जाएगा, उसके लिए डिफरेंट मोडाल होगा। पर मैं वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो। ठीक है, जहाँ पे डाइसी चीज़ें हो, कोई पक्की चीज़ ना हो, तो वहाँ पे हम मे लगाते हैं। तो मे का मतलब होता है संभावना, जहाँ पे संभावना की बात आ जाए, काम ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम संभावना लगाते हैं। अब जैसे मुझे लेटर लिखना हो अपने म्यूनसिपल कमेटी को, और हमारी भी सड़क पे गड्ढे हो रखे हैं या गटर का ढक्कन खुल रखा है, तो वहाँ पे संभावना है ना एक्सीडेंट हो सकता है, या पक्का हो जाएगा एक्सीडेंट, क्योंकि जो देख के चलते पड़ेगा वो साइड जा सकता है, तो वहाँ पे संभावना है, तो वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरह से है, मे का यूज़ करना सीखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट,
और वीक फॉर्म में भी होती है ये। तो ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा था, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। माइट पास्ट आ गया, रैन भी पास्ट आ गया, तो वह तेज दौड़ा था क्यों? सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। हम कोई बात बता रहे हैं कि भाई कल मोहित था, बहुत तेज दौड़ा था। क्यों दौड़ा था? क्योंकि वो चाहता था वो ट्रेन पकड़ ले। तो पास्ट की बात है ना। द कैप्टन सैड वी माइट प्ले ए मैच। द कैप्टन सैड, सैड वी टू है, कैप्टन ने कहा था, क्या कहा था? वी माइट प्ले ए मैच, कि हम मैच खेल सकते हैं। भाई पक्का नहीं था, संभावना की बात की थी, है ना। तो ये पास्ट की बातें हैं, यानी कि माइट दिखाएगा पास्ट में जो संभावना की बात की थी। तो उसने कहा ऐसा हो सकता है, कैप्टन ने कहा मैच खेल सकते हैं, संभावना पास्ट की बात है। ठीक है। तो मे माइट हमारे मोडाल्स हो गए जो संभावना दिखाएंगे। माइट दिखाएगा पास्ट की, मे प्रेजेंट की और फ्यूचरिस्टिक की हो सकती है। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड मोडाल जो है, मोडाल से जो सेल आता है। तो सेल रिप्रेजेंट द सिंपल फ्यूचर। सेल का हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर शो करने के लिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। वी सेल लीव फॉर दिल्ली दिस इवनिंग, तो हमें दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। आई सेल सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं उसे नेक्स्ट वीक देखना चाहिए उसे, कोई बीमार है मान लो, या वैसे मिलने जाना चाहिए। यू सेल अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो तुम्हें अपने मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सेल का थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक ट्रिक कैसा यूज होता है। ठीक है। तो ये इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल करना चाहिए, करना चाहिए। तो हम फर्स्ट वर्ड के साथ आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। बाकी के साथ हम अभी जो नेक्स्ट आएगा विल लगाते होते हैं। ठीक है। तो सेल का थोड़ा सा और यूज अलग सा होता है। जैसे सेल का ये भी भाव आता है कि फ्यूचर का भी आता है, और सेल का ये भी भाव आता है हमें ऐसा करना चाहिए। जैसा वी सेल लीव फॉर दिल्ली दिस इवनिंग, ठीक है, हमें दिल्ली के लिए निकलना चाहिए आज इस इवनिंग में। यू सेल अपोलोजाइज, तुम्हें अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजी करना चाहिए। यू सेल अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो तुम्हें करना चाहिए। अब देखो इसमें फ्यूचर की बात भी है, तुम्हें करना चाहिए ऐसा। और एक भाव भी आ रहा है कि शुड, जैसे सेल मतलब कि ऐसा करना चाहिए, है ना। तो दोनों चीज़ें सेल रिलेट करता है। तो वो कंटेक्स्ट मैटर करता है, कि भाव मैटर करता है कि हम सेल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल का पास्ट फॉर्म होती है शुड, और वीक फॉर्म भी होती है। तो जैसे सी सैड दैट आई शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, तो ये पास्ट की बातें चल रही हैं। उसने कहा था, क्या कहा था? आई शुड रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए ड्यूटी के लिए। अभी पास्ट की बातें हो रही हैं, तो यानी कि कोई पास्ट की बातें बता रहे हैं। ठीक है। फिर एक और यूज देखिए इसका, वी यूज शुड फॉर ड्यूटी एडवाइस एंड सजेशन। जैसे मैं बताया था ना कि सेल शुड का थोड़ा यूज थोड़ा ट्रिकी सा है। सिंपल फ्यूचर के लिए भी करते हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए उसके लिए भी करते हैं, है ना। तो जैसे ड्यूटी के बारे में, एडवाइस के बारे में, सजेशन के बारे में, जैसे एग्जांपल दीजिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इसमें क्या भाव आ रहा है कि करना चाहिए ऐसा, है ना। यू शुड ओबे यू आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर की, वी शुड ओबे आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स की ओबे करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। यू शुड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेजेस, आपको पेज के दोनों साइड पे लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक है, जैसे एडवाइस की बात आ रही है, यहाँ पे सजेशन की बात आ रही है, यहाँ पे एडवाइस आ रही है कि भाई हाँ, कि आपको ओबे करना चाहिए, तुम्हें काम हार्ड वर्क करना चाहिए, ड्यूटी की एडवाइस ड्यूटी के भाव आ रहे हैं। तो ये भाव मैटर करता है कि किस कंटेक्स्ट में है। ठीक है। तो सेल शुड में दोनों चीज़ें, फ्यूचरिस्टिक भी होता है, और ड्यूटी एडवाइस और सजेशन का भाव भी आता है उस कंटेक्स्ट में, तो उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। विल, जैसे हमने बताया कि सेल है, सेल का भी फ्यूचर के लिए यूज होता है, विल का भी होता है, सिंपल फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो अब ये देखिए, ही विल गेट गुड मार्क्स, ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स ले लेगा। अगर यहाँ पे संभावना की बात करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, ही मे गेट गुड मार्क्स। भाई वो ले सकता है, संभावना है उसकी, ले भी सकता है, नहीं ले सकता है। लेकिन विल लगाया, तो विल में क्या है कि एक डिटर्मिनेशन की बात है, एक निश्चित सा बात आ गई है कि वो लेगा ही लेगा भाई। दे विल प्ले ए मैच इन द इवनिंग, वे इवनिंग में मैच खेल लेंगे। अब ये पक्का है कि हम मैच खेल लेंगे, तो विल का यूज होगा। अगर संभावना होती भी, खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, तो विल की जगह पे क्या आता है, हमारा मे आता है। ठीक है। तो विल जहाँ यूज करते हैं जहाँ पे पक्की बात होती है। तो विल का काम होता है हिंदी में याद रखने के लिए, क्या आता है, करूंगा, मैं ऐसा करूंगा।
ठीक है, हिंदी में ज़्यादा मत जाइए, बस स्टार्टिंग में समझने के लिए थोड़ा सा कर लीजिए। बाकी मेन जो हमारा मुद्दा है कि उस पे ध्यान दीजिए। विल का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ पे पक्की बात हो, फ्यूचर दिखाना हो। सेल का भी ऐसा ही है। मे कहाँ करेंगे? जहाँ पे संभावना की बात हो, ऐसा हो सकता है। कैन कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे एबिलिटी की बात हो, क्षमता की बात हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए विल का यूज़ यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। पहला यूज़ क्या है? वी यूज़ विल विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन से हैं? यू, ही, सी, इट, दे। जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में प्रॉब्लम है, वो प्रोनाउन के लेक्चर में जाइए और वहाँ से पढ़िए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन को होते हैं यू, ही, सी, इट, दे। तो ये क्या है? इनके साथ लगता है विल, और ये क्या है? सिंपल फ्यूचर को दिखाते हैं। ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स लेगा। ठीक है, दूसरा, वी यूज विल विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ। वैसे तो हम जनरली आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, लेकिन विल कब यूज करेंगे? आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ, जब सर्टेनिटी हो, पक्का हो, प्रोमिस किया गया हो, डिटर्मिनेशन हो, विलिंगलेस हो। तो जो कोई पक्की बात होती है, जैसे आई विल सी द रेड फोर्ट नेक्स्ट संडे, मैं पक्का हूं कि भाई मैं अगले संडे को रेड फोर्ट देखूंगा, पक्का प्लान है मेरा, पक्का है, तो विल यूज करेंगे हम। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते? सेल लगाते हैं, मुझे देखना चाहिए, अब देखूं या नहीं देखूं, है ना। जब मैं विल बोल रहा हूं तो पक्का देखूंगा, और अगर मैं बोलता हूं तो और भी कम पॉसिबिलिटी होगी, मैं देख सकता हूं, नहीं देख सकता हूं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, वी विल प्ले द मैच इन द इवनिंग। अब हम पक्का है खेलेंगे, खेलेंगे मैच भी इवनिंग में। ठीक है, तो वहां पे हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे सर्टेनिटी, पक्की बात हो, प्रोमिस किया गया हो, कोई भी डिटर्मिनेशन हो, विलिंगनेस हो कि भी हम करेंगे करेंगे ऐसा, तो वहाँ पे आई के साथ और वी के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, तो आगे हमने ये यूज पढ़ा। अब आगे विल का पास्ट फॉर्म होती है वुड, और वीक फॉर्म बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल देखिए, यानी कि जहाँ पे हमें पास्ट की बात हो, ही सैड दैट, उसने कहा था, ही वुड आल्सो कैच फिश, वह भी मछलियाँ पकड़ेगा। तो ये पास्ट की बात है, उसने भी कहा था कि भी वो मछलियाँ पकड़ेगा। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे कहा था। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने कहा था। आई वुड विजिट हिज हाउस, मैं उसका घर आऊँगा, घर पहुँचूँगा, है ना, विजिट करूँगा उसका घर। तो ये सारी पास्ट की बातें चल रही होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जैसे ही विल का यूज़ था, वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे यू शुड वर्क हार्ड। ओ सॉरी, यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यहाँ पे वुड आएगा, यहाँ पे यू। ओके, ये एग्जाम्पल गलत ले लिए गए हैं यहाँ पे, तो सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? वुड का यूज होएगा। जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या एक आप एक चाय का कप लेना पसंद करेंगे? तो वुड क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट यूज करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए विल, वुड, सेल, शुड, थोड़ा सा इनका ट्रिकी यूज होता है, और वो चीज़ देखनी होती है कि भाई सिंपल फ्यूचर बताना है, या कोई डिटर्मिनेशन की बात बतानी है, या हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, या कोई एडवाइस करनी है, सजेस्ट करना है ना, तो उसमें उस हिसाब से इनका यूज करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये देखिए, हमने जो भी अभी तक मोडाल्स पढ़े हैं, कैन, कुड था, मे, माइट है, सेल, शुड, विल, वुड, तो ये सारे क्या हैं? एज ए हेल्पिंग तरह के वर्ब की तरह काम करते हैं। मैं इस पर और थोड़ी हाईलाइट करूँगा क्या कैसे करते हैं ये। मोडाल्स मूड या इंटेंशन आता है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है, स्पीकर की टोन एटीट्यूड शो करता है ना। मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम एडवाइस करते हैं, तो उसकी टोन आती है ना कि एडवाइस कर रहा है, सजेशन कर रहा है वो। तो एम फॉर मोडाल्स, एम फॉर मूड, वो इंटेंशन बताता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ क्या है? इंटेंशन की बात होती है यहाँ पे। मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन के बाद आई कैन क्लाइंब द ट्री, कैन क्लाइंब, क्लाइंब हमेशा। तो मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे कैन, विल, सेल, मे, कुड, वुड, शुड एंड माइट आर फुल मोडाल्स। ये इनको फुल मोडाल भी बोलते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे मैं बताया ना कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जब दो वर्ब आ जाती है सेंटेंस में, तो जो पहली वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब कराती है, जो दूसरी होती है वो मेन वर्ब कराती है। तो इसलिए हम मोडाल्स को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, दे विल प्ले ए मैच इन द इवनिंग, वो इवनिंग में मैच खेलेंगे। विल डिटर्मिनेशन साथ यूज कर रहे हैं हम, है ना, पक्का खेलेंगे भाई। तो विल यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब दूसरी वर्ब। जब दो वर्ब आ जाती हैं
तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, दूसरी वर्ब होती है मेन वर्ब। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो मोस्टली हमने क्या है मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। अब जब दो वर्ब एक साथ हो जाती हैं तो पहले वाली क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब, वो इस वर्ब की हेल्प करती है। और मोडाल्स में फिर से मैं नोट कीजिए पॉइंट नंबर 2, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्ले, विल प्लेड नहीं आएगा, विल प्लेड नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक ये जो हमने अभी मोडाल्स पढ़े हैं, तो ये सारे फुल मोडाल्स बोलते हैं। फुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये बस हेल्पिंग वर्ब के तरह काम आ सकते हैं और कोई काम नहीं आ सकते ये। ठीक है, जो आने वाले मोडाल्स हैं वो कुछ और भी काम आएंगे, तो इसलिए उनको फुल मोडाल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो कई बार हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी काम करते हैं। तो अब उनको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है एक बार फिर से वीडियो पीछे कीजिए और इसको दोबारा पढ़िए, अपने नोट्स साथ साथ बनाइए, अपने हिंदी में लिखिए उसका काम क्या है। तो जैसे 2-4 बार आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल हमारा ought to। वी यूज ought to रिप्रेजेंट द मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी होती है कि एक नैतिक ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, भी हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो एक मोरल ड्यूटी है ना, नैतिक है। भाई अब तुम करो या ना करो अलग बात है, बट एक नैतिक ड्यूटी बनती है ना कि हमें अपने एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, ये रिपीट मिस हो गया है, सॉरी। यहाँ पे तो समझ गए ना, ऑटो हम कहाँ गाते हैं, मोरल ड्यूटी हो, जहाँ पे नैतिक बात हो, नैतिक ड्यूटी की बात हो, तो वहाँ पे हम ऑटो यूज करते हैं। ऑटो क्या है, हमारा मोडाल है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है हमारा डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, टू वेंचर। ठीक है, साहस करना। एग्जाम्पल से आता हूँ, जैसे ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसका साहस नहीं है मेरे सामने बोलने का। तो डेयर यहाँ पे क्या है, मोडाल हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब आती है, वी वन आती है हमेशा फर्स्ट, इसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, तो मेन वर्ब है। तो ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, तो डेयर क्या हो गया यहाँ पे, मोडाल्स है, जो कि हेल्पिंग तरह वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी, और वो मोडाल होगा, तो उसके बाद में हमेशा क्या आएगी, वी वन आएगी। जब मोडाल आएगा उसके बाद हमेशा वी वन आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा मॉडल है यूज टू। यूज टू का कहाँ यूज करते हैं हम, यूज टू रिप्रेजेंट द पास्ट हैबिट, कोई पास्ट हैबिट को दिखाते हैं। जैसे कि मैं बचपन में बहुत सारी टाफियाँ खाता था, मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ मैं वो चीज़ें ना, जो पास्ट की हैबिट होती हैं उसी को दिखाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। माई अंकल यूज टू गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे अंकल वॉक के लिए हर मॉर्निंग जाते थे, लेकिन वो अब नहीं जाते हैं। तो ये क्या है, पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए। तो यूज टू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है। मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जैसे नीड है, ought टू है, यूज टू है, ये सारे क्या है, मोडाल्स हैं। ओके, नीड टू मैं थोड़ा पहले बोल दिया, लेकिन ये अब आया है। नीड टू क्या है, रिप्रेजेंट द नेसेसिटी। नीड होता है ना, नेसेसिटी दिखाता है, ज़रूरत दिखाता है। एग्जाम्पल से देखिए, यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड यहाँ पे क्या है, मोडाल है, मोडाल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद क्या है, स्टे, हमारा मोडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो नीड क्या है, हमारा मोडाल है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए, 8 मोडाल हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे फिर से वही मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मोडाल्स मूड बताता है, इंटेंस बताता है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे हमने देखा कोई एक्शन हुआ है, नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ ना। यू नीड नॉट टू स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन थोड़ा हो रहा है, बस जस्ट बता रहा है भाई उसको। ठीक है, एक इंटेंशन है। तो मोडाल्स के हमेशा के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ought to, dare, used to एंड नीड आर सेमी मोडाल्स, ये सेमी मोडाल्स होते हैं। क्यों होते हैं सेमी मोडाल्स, बिकॉज दे कैन समटाइम एक्ट एज मेन वर्ब और एडजेक्टिव। तो कई बार ये क्या है, एडजेक्टिव तरह भी ये काम कर सकते हैं, और कई बार मेन वर्ब तरह काम कर सकते हैं, तो इसलिए उनको सेमी मॉडल बोलते हैं। लेकिन ऊपर जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको सारे, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह याद करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि यानी कि दो वर्ब होंगी, तो पहली वर्ब जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, जो दूसरी होगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अकेला मान लो बिना वर्ब के नीड कहीं मिल जाए, तो वो
मेन वर्ब कहलाएगा, तब ये हेल्पिंग वर्ब निकल आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना याद रखिए कि मोडाल एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और वर्ब होगी, और वह वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और मोडाल्स इंटेंशन बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोडाल्स का जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। तो मोडाल्स भी एक तरह से वर्ब हैं। कैसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप ये पढ़ेंगे मोडाल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मोडाल्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोडाल्स। तो मोडाल्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है, मूड या इंटेंशन को बताना। अब देखिए, मैं जो हमारा लास्ट लेक्चर था वर्ब था और मोडाल्स हैं, इन दोनों को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, बताता हूँ आपको कि सारांश क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक इंग्लिश की लाइन लिखने के लिए कम से कम एक वर्ब तो होनी ही चाहिए, है ना। तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब जैसे मोडाल लग गया, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा मोडाल, उसके बाद मेन वर्ब लगेगी वी1, तो दो वर्ब आ गई ना। तो ये है, तो मोडाल भी एक्चुअल में क्या है, वर्ब की फॉर्म ही है, वर्ब ही एक तरह से। तो ओके, ये आप यहाँ पे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा मोडाल्स के, अच्छे से उसको लिखिएगा, समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब और मोडाल्स दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक तरह से वर्ब ही है दोनों। वो जो इसको ये समझ में आ गया वो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर लेगा। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।